तो आज स्पेशल वृंदावन धाम से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए अब शुरुआत करते हैं एक ऐसे सत्र की जिसकी मैंने तो नहीं सोचा था कि इस प्रकार की बातें हम कभी करेंगे। परंतु देखिए, यही है महिमा, है ना? जो नहीं सोचा था, जो अकल्पनीय है, वो भी होगा, हैं? क्या? कि देखिए, स्थिति कैसी है कि सब कोई दिव्य स्तर पे तो है नहीं और सब कोई भक्ति को दृढ़ता से करना नहीं चाहते। होना तो यही चाहिए कि हम सभी भक्ति करें, होना तो यही चाहिए। होना तो यही चाहिए कि माया के प्रभाव में न रहें, होना तो यही चाहिए। परंतु भगवान ने आप सभी को, हम सभी को इस प्रकार की स्थिति बना करके दे दी है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बताइए क्या चाहिए? किसकी क्या रिक्वायरमेंट है? भक्ति को छोड़ करके, कृष्णा को छोड़ करके, भगवत सेवा छोड़ करके, नाम प्रचार छोड़ करके, कुछ भी और जो चाहिए वो बताइए, क्या चाहिए आपको? शर्माइएगा नहीं, डरिए नहीं। हुँ। देखिए क्या होता है सभी की आंतरिक इच्छाएँ होती हैं। याद होगा हम लोग मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। हम लोगों ने कभी कहीं नहीं सुना था, परंतु हम लोगों ने डिस्कस किया था, हैप्पी सेशन में, याद होगा। इंट्रिंसिक नेचर, हैं? अंदरूनी इच्छा, हैं? हम लोगों की अंदरूनी इच्छा होती है। अब 2 तरीके होते हैं, मेरे पास हर बार 2 ही तरीका होता है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। और 2 में कभी 1 तरीका नहीं बचता है, हमारे पास 1 ही तरीका बचा है। नहीं, नहीं, हर स्थिति में हमारे पास 2 तरीका है। प्रश्न ये है कि दोनों तरीके में से कौन-सा तरीका आपको पसंद है? दोनों तरीका अवेलेबल है। एक प्रेम का मार्ग, दूसरा कष्ट का मार्ग या दर्द का मार्ग। प्रेम और पेन, है ना? ये सही है। हैं? 2 मार्ग कौन-सा है? प्रेम और पेन। तो पेन चाहिए कि प्रेम चाहिए? अब देखिए, बोलने के लिए सब बोल सकते हैं कि हमको प्रेम का मार्ग चाहिए। अगर प्रेम का मार्ग चाहिए, तो आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? प्रेम का मार्ग चाहिए, तो सरल रूप से समर्पण क्यों नहीं करते? प्रेम का मार्ग चाहिए, तो बदलाव अनुभव होने के बावजूद उसे अस्वीकार क्यों कर देते हैं? प्रेम का मार्ग चाहिए, तो सही रास्ते चलते-चलते गलत रास्ते क्यों चलने लग जाते हैं? जो भी प्रेम का मार्ग चाहिए और वो इस प्रकार से सीधे चलते-चलते टेढ़ा चलने लग गए, सीधे चलते-चलते पीछे चलने लग गए, सीधे चलते-चलते बाएँ चलने लग गए, तो सीधे नहीं चल रहे हैं ना। आज हम लोगों ने बच्चों की क्लास में बच्चे पूछ रहे थे, ये 5 पीएम क्लास थी, 5 पीएम क्लास थी। उसमें एक बात डिस्कस की बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल परसों आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोग उन्नत हैं, आप लोग उन्नत हैं, बहुत स्पेशल हैं। ये कुछ देखिए, मेरे पास एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है कि आप लोग समझ जाएँगे कि हृदय क्या है। हृदय ऐसा है कि आपको 10,000 किलोमीटर चलना था, घर से 10,000 किलोमीटर चलना था और मात्र ये नहीं है कि आपको इतनी दूरी 10,000 किलोमीटर चलनी है। बात ये भी है कि 10,000 किलोमीटर कितने समय में चलना है, क्योंकि जीवन काल तो एक ही मिला हुआ है। इस जीवन काल के बाहर जाकर के हम अपना सफ़र पूरा करें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ये दूरी तय करनी है,
तो आपके पास निश्चित समय है और इस निश्चित समय में ही ये दूरी तय करनी होगी। कोई सोचे कि नहीं-नहीं हम तो है ना, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं। जितना समय मिल रहा है उससे ज़्यादा समय लेकर के हम अपना दूरी तय कर लेंगे। तो ये मूर्खता वाली स्थिति है, आप दूरी तय नहीं करने वाले। आजकल बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है ना? बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है और देखिए मुझे है ना, अधिकतर ये सारी बातें कोरी बकवास लगती है, कोरा झूठ लगता है। जो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी एग्ज़ाम चल रहा है उसके कारण हम क्लास नहीं जॉइन कर सकते। ऐसा हो सकता है कि कल एग्ज़ाम हो तो आज नहीं जॉइन करें या आज एग्ज़ाम है तो आज नहीं जॉइन करें, ऐसा हो सकता है। परंतु कोई बोले कि प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम 1 हफ्ते बाद है तो हम जॉइन नहीं कर पाएँगे। तो ये सब कोरी बकवास है। बकवास इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चौबीसों घंटे बिज़ी रहते हैं। तो बाकी जो समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को कृष्णा के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं? और अगर अपने समय को कृष्णा के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो आप भक्ति करने का सोच रहे हैं क्या? कृष्णा बोलते हैं, "सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो।" हम चाहते हैं क्या सदैव? हम चाहते हैं क्या सदैव? जो लोग बोलते हैं, मेरे परिवार में कोई आने वाला है, हम कहीं पे जाने वाले हैं, ये सब कोरा बकवास है। प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक दिन भक्ति नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम भक्ति नहीं करेंगे, मतलब आप भक्ति नहीं करना चाहते। आप झूठा दिखावा कर रहे हैं, सॉरी, आप झूठा दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा की बात मानते नहीं ना। आप बताइए, ठीक है, मान लिया, एक बार के लिए पूर्ण रूप से मान लिया कि आपका एकदम एक्सक्यूज़ जो है ना, बहाना जो है ना, एकदम सही है, एकदम एकदम जेन्युइन है, मान लिया। एक बात बताइए, आप क्या गारंटी लेते हैं कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन समय ये सारी चीज़ें नहीं चल रही होंगी? किसी की शादी नहीं होगी, कोई आएगा नहीं, कहीं हम जाएँगे नहीं, कुछ और नहीं होते रहेगा, कुछ ये नहीं होते रहेगा, कुछ वो नहीं होते रहेगा। इनफैक्ट आप अधूरे रूप से आप सभी जानते हैं कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा तो ये सब कुछ होते ही रहेगा, सब कुछ होते रहेगा। उल्टे जो नहीं जानते हैं, जिसको नहीं देखा है, जो पिछले 10 साल से चेहरा नहीं देखा था, वो आकर के खड़े हो जाएँगे, पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरा पुराना भाई, मेरा चचेरा, मेरा फुफेरा भाई, जिसको हम 40 साल से नहीं देखे हैं, उसको भी गले लगाने के लिए दौड़ बैठेंगे। अब सभी को जवाब देंगे, हाँ, अभी ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है कि 2 दिन में छुट्टी हो जाएगा। खाने में बन नहीं रहा है, हाथ चल नहीं रहा है और डॉक्टर बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा। मेरा पैर है ना फ्रैक्चर हो गया है, पर डॉक्टर बोलता है सब ठीक हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा जो भाई है ना वो लगा हुआ है बेचारा, बहुत सेवा कर रहा है, हम बहुत खुश हैं। हाँ, वो बात अलग है रो रहे हैं, वो बात अलग है दुखी हैं, वो बात अलग है कि सब कोई को कष्ट दिए हुए हैं, वो बात अलग है हम भी कष्ट पा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। हमको मालूम है, तो ये जो बहानेबाज़ी है कि आज एग्ज़ाम चल रहा है, आज पड़ोसी आ गए हैं, आज हम पड़ोसी के जा रहे हैं, आज हम रिश्तेदार आ गए हैं, आज हम शादी में जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। ये सब क्या है? कोरा बकवास। क्योंकि हम हर बार ये कृष्णा को बोल रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनाओगे तो हम भक्ति नहीं करेंगे। अगर मेरा एक छोटा-सा स्कूल का एग्ज़ाम आएगा ना, तो हम फाइनल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे।
कभी भी अर्थ ये नहीं हो सकता, कोई भी एग्ज़ामिनेशन आ रहा हो, कोई भी कार्य हो, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, तो आप क्लास नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप कोई कार्य करने में व्यस्त हो जाएँ। उसका अर्थ ये होता है, आप कृष्णा के लिए, वो निर्धारित कर्तव्य करने के लिए रत हो जाएँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक पाप है और दूसरा आध्यात्मिक कर्म। एक बिल्कुल पाप है। कोई इस प्रकार से कार्य करने के लिए रत हो जाए कि हम कार्य करने में आनंद पाने लग जाएँ। लोग क्या करते हैं, भौतिक जगत वाले लोग क्या करते हैं? धन कमाने के लिए लग जाते हैं और दौड़े भागे रह रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करते हैं? आजकल बड़े-बड़े एग्ज़ामिनेशन देते हैं, आईएएस, आईपीएस और पता चलता है एमबीए करेंगे, हैं? और भी बड़े-बड़े कोई भी एग्ज़ामिनेशन करेंगे और पता चलता है भगवान के बारे में क्या जानते हो? तो हमने पढ़ा नहीं। क्या पढ़े हो फिर? माइथोलॉजी। अच्छा किसने पढ़ाया? वो जो हमारा जो बुक लिखने वाला था ना उसने बोला है माइथोलॉजी है। अच्छा, आज ही हम लोग बता रहे थे, कभी आप लोग बोले तो जाएँगे, दर्शन करेंगे भी, कराएँगे भी। इसे देखा हुआ है। यहीं पे काली देह मंदिर है, कालिया देह। कृष्णा जब देखते हैं कि उनके सखा यमुना का जल पी करके मूर्छित हो रहे हैं, तो कृष्णा एक पेड़ पे कूदते हैं। 5000 साल से वो पेड़ वहीं पे है। वही है कालिया देह मंदिर, वो वही जगह है। कौन से साइंस बुक में ये माइथोलॉजी पढ़ाया था थोड़ा-सा बताइए तो? थोड़ा-सा वो पेड़ का भी अध्ययन कर लेंगे, हैं? उस ऑथर को बुलाइए, बोलिए पेड़ का थोड़ा-सा बताइए कब का है, कहाँ से आया, क्या है? तो मूर्ख लोग इस प्रकार के होते हैं कि सत्य को अस्वीकार कर देते हैं और अपना एक नया प्रपंच गढ़ देते हैं। आपके बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, माया देवी तो मूर्ख बनाती है। लोग मूर्ख बन गए, बहुत लोग मूर्ख बन गए, इसका अर्थ क्या है? इस्कॉन टेम्पल के बारे में दुष्प्रचार करने वाले कितने सारे लोग हैं। अधिकायक लोग वही है जो दुष्प्रचार करते हैं, अधिकायक, ज़्यादातर। बहुत लोग दुष्प्रचार करते हैं, पर उससे क्या हो गया? टेम्पल अपना कार्य बंद कर दिया। अपना कार्य डेडिकेशन से नहीं करता, भक्त लोग अपना कार्य नहीं करते हैं, समर्पित भाव से नहीं करते हैं। अधिकायक लोग हरिदास ठाकुर को बुरा बताने वाले थे। उन्हें कोड़े मार करके मारने के लिए भी तैयार हो गए थे, तो हम क्या करें?
हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा हमको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। बताइए क्या चाहिए? देखिए, कष्ट मालूम है किसके साथ है? कष्ट उसके साथ है, जो 2 नाव पे पैर रखा हुआ है। भौतिकवादी बहुत आराम से, आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, मूर्खता में। और जिसको वो जीवन बोलते हैं, वो नर्क से भी बदतर है। परंतु वो उसी में आनंद है। कष्ट तो तब है, जब भौतिकता भी चाहिए और आध्यात्मिकता भी। तृष्णा भी चाहिए और भौतिक लाभ भी, भौतिक सफलता भी, भौतिक आनंद भी। बोले जीवन एक ही बार मिला है, तो जीवन एक बार मिला तो है, परंतु किस लिए मिला? किस लिए मिला है जीवन? भौतिकता के लिए, भौतिक लाभ के लिए, भौतिक आनंद के लिए, भौतिक सफलता के लिए। किस लिए मिला? भौतिकता एक साधन होना चाहिए, भौतिक संसाधन एक साधन होना चाहिए, ताकि हम साध्य को पा पाएँ। कोई भी जो इस भौतिक जगत को स्वतंत्र रूप से, भगवान से स्वतंत्र रूप से जानता हो, वो आनंद नहीं, वो कष्ट पाएगा। आपको भौतिकता में डूबना है, डूब जाइए, फिर भक्ति मत कीजिए। भगवान का नाम भी मत ले लीजिए। एक बार नाम ले लीजिएगा तो आकर्षण हो जाएगा तो धीरे-धीरे खींचते चले जाएँगे। पता चलेगा उधर माया की तरफ आपको खींचने का मन कर रहा है, इधर कृष्णा खींचे जा रहे हैं, ना उधर के रहे, ना इधर के रहे। वैसे उधर तो वो अंधकूप है। अगर कोई माया के कुएँ में जा रहा है, तो वो वैसे ही है जैसे कोई मदिरा के नशे में आनंद ढूँढने का कोशिश कर रहा है। अभी सपोज़ कीजिए, आपको मदिरा का नशा हो जाए और नशे में भी जिस सत्य को आप भुलाना चाहते हो, वो भूल नहीं पाए। मदिरा लोग 2 प्रकार से, 2 कारणों से पान करते हैं। पहला, अपने आप को आनंदित अनुभव करने के लिए। आनंदित अनुभव करने का भी अर्थ वही होता है कि कष्टों को भूल जाना। और दूसरा, किसी प्रकार का कोई भौतिक कष्ट है, उसको भूल जाना। दोनों ऑलमोस्ट सेम सही है। एक आनंद के लिए और दूसरा कष्ट के लिए। जब आनंद सोचते हैं, तब भी माया के प्रभाव में आनंद सोचते हैं, जो नहीं है, जो आनंद नहीं है। तो क्या है? कष्ट है। कष्ट को भुलाना चाहते हैं। तो जो लोग भौतिकता में आनंद ढूँढना चाहते हैं, वो ऐसा ही है जैसे मदिरा पान करना। आनंद नहीं है, परंतु सोच रहे हैं आनंद मिल जाएगा। भौतिक कार्यकलापों के साथ कभी आनंद नहीं आ सकता। आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का फिर विचार होता है, सोचते हैं। देखिए, आपको क्या चाहिए? पहले ये डिसाइड कर लीजिए। भौतिकता चाहिए कि आध्यात्मिकता चाहिए? सच में किसी को भौतिकता चाहिए तो जाइए, उस रास्ते जाइए। अंधकूप है, मदिरा पान करने वाली स्थिति है, मदिरा पान करके आनंद आएगा नहीं, परंतु फिर भी कूदना है उसमें, जाइए कूदिए। जाइए कूदिए। कूदने के बाद फिर समझ में आएगा, अरे! ये तो हम गलत जगह कूद गए। तो फिर बाद में फिर दूसरी जगह चल लीजिए, हैं? जब एक जगह गलत चले तो दूसरी जगह सही चल लीजिए। तो
स्थिति कैसी है? हम अगर चुनाव करें कि हमें क्या चाहिए और हमने चुनाव कर लिया हमको भौतिकता चाहिए, तो हम नशे में डूबा रहना चाहते हैं। कुछ लोग मालूम है क्या? कुछ लोग आप समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा, आप भी मदिरा पान करने वाले को बहुतों को देखे होंगे कभी, किसी ना किसी को देखे होंगे या फिर सुने होंगे, वो मानना नहीं चाहते। मदिरा पान मतलब ड्रग्स ड्रग्स पान करने वाले को भी जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ लीजिए, जो बहुत बड़ा नशा करते हैं, छोटा-मोटा नहीं। छोटा-मोटा में पता नहीं चलता है, छोटा-मोटा का भी प्रभाव तो वही है। अब कोई बड़ा नशा कर रहा हो, तो इसी प्रकार का नशा करता है, वो निकलना नहीं चाहता है। आप उसे लाख समझा लीजिए, हैं? बहुत लोगों को कैसा होता है कैंसर हो गया, लिवर कैंसर। हमने बताया कि अब मदिरा मत पीजिएगा, अब पीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर भी पीता है, फिर मर भी जाता है, परंतु मानता नहीं। जीवन भी छोड़ दिया परंतु उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहा है, नशे से बाहर नहीं आ पा रहा। बताइए, वो जीवन कोई जीवन है? आनंद है उसमें, ये कोई आनंद है? लोग इस प्रकार के जीवन जीना चाहते हैं, बोले कि हम इसी नशे में डूबे रहेंगे। माया देवी का ये प्रभाव है कि सत्य को नकार देते हैं, बोलते हैं ना, हम नहीं मानते सत्य को, हम नहीं मानना चाहते। इसके ठीक विपरीत दिशा पे भक्त बैठे हुए हैं, शुद्ध भक्त। अब देखिए असलियत तो ये है, शब्द मुझे वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं पहले भी शायद एक बार बता चुका हूँ या फिर बहुत बार बता चुका हूँ। शब्द मुझे वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु वो शब्द प्रयोग करके अच्छे से समझ में आएगा, उसीलिए वो शब्द वापस से प्रयोग कर। भक्त को भी नशा है, परंतु उसे नशा भगवान का है, उसे नशा भगवान के प्रेम का है, उसे नशा भगवान के दिव्य आनंद का है, भगवान की सेवा का है और वो नशे में डूबा हुआ है। वो नशे में डूब करके उसे कोई भौतिक कष्ट दिखाई नहीं देते। उस नशे में डूब करके उसे प्रेम दिखाई देता है। उस नशे में डूब करके भौतिकता उसे परेशान नहीं करती है। उस नशे में डूब करके वो सबका हित करता है। उस नशे में डूब करके वो अगले जीवन को भी सफल बना लेता है। उस नशे में डूब करके वो सारे कष्ट, कलेशों से दूर हो जाता है। एक तरफ भौतिकता का नशा है और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता। देखिए, भौतिकता वाले निरंतर रूप से दुःख दुःख सहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में वो जो मदिरा पान कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, नशा किए जा रहा है, मरने वाला है, किए जा रहा है, हमेशा दुःख की स्थिति में। परंतु वो अपने ही स्थिति में दृढ़ है, दृढ़ है वो फेल होने के लिए निश्चित है। दृढ़ता एकदम, हम तो फेल होंगे, हमसे नहीं निकला जाएगा, हमसे नहीं निकला जाएगा, हम इन कष्टों से नहीं निकल सकते। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ भक्त। भक्त हमेशा सफल होने के लिए दृढ़ है। भक्त बोलते हैं, मैं भगवान को छोड़ करके नहीं निकल सकता। भगवान से संबंध नहीं छोड़ सकता। वो भी दृढ़ है, एकदम दृढ़ है।
ये दोनों 2 छोर है और दोनों दृढ़। देखिए, भक्तों का तो दायित्व है कि जो गलत स्थिति में स्थित हैं, जो मदिरा पान भी कर रहे हों, जो अपना नाश भी निश्चित कर लिए हों, जो अपने लिए पूरा सबसे बुरा सिचुएशन बना करके रख लिए हों, उनको भी जागृत करें, उनको भी भगवत धाम ले जाने का प्रयास करें, उनको भी शुद्ध बनाएँ। भक्तों का दायित्व। परंतु एक सरल प्रकटीकरण, सरल प्रस्तुतिकरण में आप इस बात को समझिए। ये दोनों दृढ़ हैं और इन दोनों को भक्तों को चाहे आनंद हो, चाहे अ, तमोगुण में स्थित मूर्खों को अत्यधिक कष्ट, वो अपनी स्थिति से खुश हैं। वो कष्ट में ही खुश हैं, यही तो माया है। दोनों खुश हैं। भौतिक जगत में रह करके दुखी तो इन दोनों के बीच में जो रहने वाले हैं, वो हैं। ना तो उन्हें भौतिकता का नशा मिलता है, ना उन्हें आध्यात्मिकता का नशा स्वाद लगता है। भौतिकता का स्वाद छूटता नहीं, आध्यात्मिकता का स्वाद लगता नहीं। ना हम धन का नशा छोड़ पा रहे हैं, ना हम धन भगवान के लिए लगा पा रहे हैं। ना हम भौतिक कार्य करने में आनंद पा रहे हैं, ना हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। ना हम अपनी बुद्धि भौतिकता में लगा पा रहे हैं, ना हम बुद्धि आध्यात्मिकता में लगा पा रहे हैं। ना हमें माया के प्रति समर्पण करने का मन कर रहा है, ना हम कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण करना भी चाहते हैं। कष्ट तो इनको है। इनने भगवान का प्रेम कभी चख लिया, अब बेचारे कष्ट ही कष्ट है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा हमने क्या पाप कर दिया। आपने ऐसा पाप कर दिया है कि उसका कोई उपाय है नहीं, है? अब कोई उपाय नहीं बचा है, हैं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है, हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। अब बस एक तरीका बचा है, मान जाइए, मान जाइए। अगर कोई बोले नहीं, नहीं हम नहीं मान रहे, कोई बात नहीं मत मानिए, नहीं मानना ना, मत मानिए, कीजिए संघर्ष, नाचिए, हैं? देखिए हम नाचेंगे तो या तो माया के धुन पे नाचेंगे या हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नाचेंगे, किस पे नाचेंगे? माया की धुन पे। नाचिए नाचिए, नाचिए और अच्छा नाचिए, नाचिए और नाचिए। थक गए, रोने लग गए, धोखा दे दिया, नाच करके पैर दर्द हो रहा है, घुटना टूट गया, बहुत अच्छा, बैठ जाइए अब। हाँ, अब क्या हुआ? अगर भगवान के लिए हम एक पग भी चल दें, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अ लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ा सा भी प्रगति अगर हम भक्ति पे करें, भक्ति में करें, भक्ति पथ में करें, तो हमें बड़े से बड़े संकटों से बचा सकता है। ये भगवान स्वयं बोलते हैं। अब बताइए क्या करना है? माया की धुन पे नाचना है? नाचिए,
नचे, नचे। तड़क-भड़क, 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 तड़क-भड़क। नाचे, नाचे, नाचे। डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चाहिए। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। जो चाहिए वो ले लीजिए। बताइए क्या चाहिए? जीवन में जो चाहिए वो लीजिए। परंतु ये मत कीजिए कि हम भौतिक कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं आध्यात्मिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपने आप को मूर्ख बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा कष्ट यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। हम अपने आप को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सच-सच बात बताइए, सच-सच, झूठ मत बोलिएगा। सच-सच बताइए। कितने लोग हैं सुबह से 1 घंटा बर्बाद किए आप लोग? न्यूज़ देख करके, यूट्यूब देख करके, टीवी चैनल देख करके, इधर-उधर लोगों से बात करके, किसी गलत चीज़ों में दिमाग लगा करके, कितने लोग हैं 1 घंटा बर्बाद किया, सुबह से 1 घंटा। 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किया तो एक काम कीजिए, 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किए हैं, तो आप लिखिए उम, उम, ए 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किया। 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किए हैं, तो ए लिखिए और 1 घंटा भी बर्बाद किए हैं, तो बी लिख दीजिए, हैं? ऋचा माता जी 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किया आप। हाँ, ओके। नहीं किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 1 घंटा भी किसी से बात नहीं किया, कोई भी वार्तालाप नहीं, कोई किसी से भौतिक कार्य में नहीं लगे रहे, हाँ? हरे कृष्णा। सुबह से अभी तक या तुम निर्धारित कर्तव्य कर रहे हो और निर्धारित कर्तव्य किसके लिए कर रहे हैं? ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सब कोई ए वाले हैं, ठीक है? हाँ, सब कोई बी वाले हैं, कुछ लोग ए भी हैं, ठीक है? ज्ञानेश्वरी माता जी, प्रज्ञा माता जी, ऋचा माता जी बोल रही हैं हमने 1 घंटा भी बर्बाद नहीं, ठीक है? ओके। बाकी लोग अनइम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कोई बात नहीं। सभी भौतिक है कार्य, तो माता जी ए लिखा आपने तो शायद हाँ, बोला है कि आपने एक एक समय प्रभु एक जी वो आपने पूछा था ना उसके लिए ये लिखा कि जैसे न्यूज़ या फिर कुछ ऐसे भी वीडियोज़ वगैरह में नहीं देखे, टाइम नहीं बिताया, उसके लिए ये लिखा था। मतलब 1 घंटा भी भौतिक कार्य नहीं किया है, कृष्णा को छोड़ करके 1 घंटा भी कार्य नहीं किया। नहीं, हाँ, वैसे वाला कोई कार्य नहीं किया, बाकी जो भी अपना जो काम करते हैं वही करा और चलिए, जो भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वो कृष्णा वाले वीडियोज़ देखते चलिए अब वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी 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 पूर्ण क्वेश्चन हुआ नहीं है। अब जिन्होंने भी ए बोला है या ए सोचा है, क्या आपने जो भी भौतिक कार्य किया, वो कृष्णा के लिए किया गया? गुरु की प्रसन्नता कृष्णा के लिए किया गया? 2 कारण हो सकता है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भौतिक कार्य किया, जो भी निर्धारित कर्तव्य था, या कृष्णा के लिए किया। कृष्णा ने डायरेक्टली बोला था कि हाँ, इस प्रकार का कार्य कीजिए। भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोली हुई है, डायरेक्टली बोली हुई है। तो डायरेक्टली या तो कृष्णा ने बोला था या गुरु ने बोला था, इसलिए किया गया। अगर किया तो डबल ए लिख दीजिए, ए। हरे कृष्णा। जो भी भौतिक कार्य किया, निर्धारित कर्तव्य किया हमने, सुबह से रात तक निर्धारित कर्तव्य किया। बाकी नो लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा किया। हाँ, बताइए। यस, डबल ए वाले कोई हैं? गुरु की आज्ञा से या कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कृष्णा ने बोला है, हमने वही किया। कृष्णा ने शास्त्र में बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, इसलिए हमने किया, या गुरु ने बोला है, इसलिए हमने किया। हुँ? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ए फॉर आध्यात्मिकता, बी फॉर भौतिकता। हाँ, डबल ए, कोई भी जो ए लिखे हैं, डबल ए लिखिए। नहीं, नो लिखिए नहीं तो। अब देखिए, प्रॉब्लम मेरे को किसी और चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि कृष्णा तो बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। अब आप लोग कैसे हैं? 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो पहले से भौतिक कार्य कर रहे हैं, दूसरे वो हैं जो भौतिक कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका निर्धारित कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं। ऐसे भौतिक कार्य नहीं कर रहे। परंतु वो भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा, वो भी कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर किस लिए कर रहा है? वो भी भौतिकता में अपना स्वतंत्रता समझते हैं। तो सदैव मेरा चिंतन करो हो रहा है क्या? देखिए इल्यूजन में मत जिए, इल्यूजन में नहीं। सिर्फ सिर्फ प्रिस्क्राइब ड्यूटी किया, परंतु किसकी प्रसन्नता के लिए किया? किसकी प्रसन्नता के लिए किया? क्या हर समय कृष्णा को याद रखा? क्या सोचा ये बात कि अगर मैं ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूं तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे? क्या ये सोचा कि ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूं तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे? सोचा? अगर नहीं सोचा तो हमारे दिमाग में भौतिकता थी। करना इसलिए, तो ये तो भौतिकता थी। सॉरी, देखिए मेरा कार्य है कि मैं शुद्ध-शुद्ध आपके सामने प्रकट करूँ। अगर सपोज़ कीजिए आपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी किया, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया। अब किसकी प्रसन्नता के लिए किया? समझिए, करना है इसीलिए किया। अगर जवाब ये है, तो मालूम है जवाब क्या है? आप ही के जवाब को मैं बता रहा हूँ। जवाब ये है, हमारी बुद्धि ने बोला कि हमको ये करना है, इसलिए हमने किया। आपकी बुद्धि कैसी है? भौतिक, आध्यात्मिक? तो ये कार्य कैसा हुआ? भौतिक, आध्यात्मिक? तो सुबह से कैसा कार्य किया है? भौतिक या आध्यात्मिक? समर्पण के बिना हम कैसा कार्य करते हैं? भौतिक या आध्यात्मिक? समझ आ रहा है? आपको जो चाहिए वो मिलेगा, परंतु कार्य कीजिएगा भौतिक और सोचिएगा आध्यात्मिक फल मिले। कार्य कीजिएगा भौतिक और सोचिएगा आध्यात्मिक फल मिले। कार्य कीजिएगा भौतिक जगत के लिए और सोचिएगा कृष्णा प्रसन्न हो जाए और सोचिएगा हम तो हेल्पलेस थे, वो फिर थोड़ी ना मिलेगा। सदैव मेरा चिंतन करो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, हुआ। हो गया तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। आप कार्य भौतिक जगत के लिए कर रहे हैं, कार्य भौतिक लोगों के लिए कर रहे हैं। अब भौतिक लोगों के लिए कार्य कीजिए तो भौतिक फल मिलेगा। कीजिए भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य कीजिएगा, आध्यात्मिक फल मिलेगा। कीजिए आध्यात्मिक कर्म, बताइए क्या करना है? बोले भौतिक कार्य करना है, भौतिक फल मिलेगा जी कीजिए। कृष्णा को समर्पित करते हुए कैसे कर लेंगे? कृष्णा क्या चाहते हैं आपको समझ में आता है क्या? कृष्णा क्या चाहते हैं समझ में आता है? फिर तो हम मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम है ना जुआ खेलेंगे कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। हम जुआ खेलेंगे कि हम कृष्णा को प्रसन्न कर दें। हमें क्या मालूम प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है? इसीलिए बोला कृष्णा ने जो भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। अब जो लिखा हुआ है वो भी समझ में तो आता नहीं है। परंतु ठीक है, एक बार लिखा हुआ है तो चलिए आपने बोल दिया वो बात अलग है। परंतु हमें तो नहीं समझ में आता ना। प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है हमको क्या मालूम? किसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं? कृष्णा ने क्या बोला है? तो हमारे पास अगर भक्ति में कार्य करना है तो हमारे पास बस एक ही विकल्प है। गुरु की आज्ञा पालन करें बस और कोई विकल्प ही नहीं है।
गुरु की आज्ञा पालन करें। देखिए क्या होगा, अधिकतर बार गुरु डायरेक्टली गाइड नहीं करते हैं। और अगर देखिए क्या है, आपको वो एग्ज़ाम्पल कंप्लीट करके नहीं बताया मैंने। हुँ, चलिए फिर से जाएँगे। ओके, अधिकतर बार बाय द वे अगर मैं भूल जाऊँ तो याद रखिएगा 10,000 किलोमीटर, एग्ज़ाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ। हुँ, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, वो कर देंगे अभी। अधिकतर बार क्या होता है, गुरु हमें डायरेक्ट आदेश नहीं देते। जैसे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सीधा आदेश नहीं दिया था, आप इतना मंदिर बनाइए। परंतु जब हम गुरु के लिए कार्य करने लग जाते हैं, गुरु के लिए कार्य करने लग जाते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि गुरु का हृदय कैसा है और गुरु किस चीज़ में प्रसन्न है। अब ये कुछ वैसा ही है, अगर सपोज़ कीजिए कोई या फिर आप अतिथि हैं, किसी के घर में आप अतिथि हैं। तो होता कैसा है, पहले दिन आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से व्यवहार करें, दूसरे दिन समझ में नहीं आता है, परंतु अगर आप बहुत लंबे अवधि तक उनके पास रहने लग जाएँ, तो समझ में आने लग जाता है कि आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है ना? आपको समझ में आने लग जाता है, हमको क्या व्यवहार करना है, किस प्रकार से व्यवहार करें, जो कि उचित होगा, परंतु शुरुआत में नहीं समझ में आता, करेक्ट? तो गुरु का भी संग कुछ इसी प्रकार का है, कि हमें शुरुआत में नहीं समझ में आएगा। गुरु पता नहीं क्या-क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है। परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। सुबह मॉर्निंग में स्क्रीन शेयर होता है या फिर लोग आरयू भेजते हैं ना डिवोटीज़। अब पूछ के देखिए, जो लोग कार्य करते हों, उनको अधिकतर लोगों को पहले से ही पता है कि किस प्रकार कार्य करेंगे, तो जिन्हें हम गुरु कहते हैं, या गुरु जानते हैं, वो प्रसन्न होंगे। अब मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो तो आप बताएँगे। मैं गुरु हूँ कि नहीं हूँ, वो तो आप बताएँगे। मैं क्यों जानूँ? परंतु उनको पता चल जाता है। पता चल जाता है, नहीं चल जाता है? जो-जो वॉलंटियर किया करते हैं बताइए। आरयू जो भेजते हैं, आरयू जो बना कर के भेजते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। ऐसे बनाएँगे ना तो गुरु थोड़े प्रसन्न हो जाएँगे, अच्छा लगेगा उनको। ये बनाएँगे तो नहीं, ये तो हमको डाँट पड़ जाएगी। ये डालेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम सुन जाएँगे बात। हुँ? अगर हम इस तरीके से शेयर करेंगे ना तो बात सुनेंगे हम। इतने टाइम तक शेयर करेंगे तो हमको कोई डाँट नहीं सुनना पड़ेगा। 2 मिनट लेट शेयर कर देंगे तो हमको सुनना पड़ जाएगा, 2 मिनट पहले शेयर करेंगे तो हमको सुनना नहीं पड़ेगा। सभी को जो वॉलंटियर करते हैं, सबको को अंदाज़ा है ना, आइडिया है ना? हरे कृष्णा। यस, ऋचा माता जी, आरयू बनाती हैं, मतलब जो भी इवेंट, अगर इस प्रकार का टेक्स्ट होगा, तो डाँट पड़ेगी। अगर इतना लेट होगा, तो डाँट पड़ेगी। जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। पता है ना? सभी को पता है ना? तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे स्वयं पता चल जाता है, अब मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो मोड पे है, आप लोग स्वयं करेंगे तो भी हो जाएगा, वही होगा। रिज़ल्ट कोई बदलने वाला नहीं है। तो जब हम कार्य करने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे हृदय परिवर्तित हो जाता है, परंतु जब हम स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, हम अपना बनाते हैं, हम अपना करते हैं, हम अपने स्थिति से, हम अपने इच्छा से करेंगे। आपको क्या मालूम है क्या सही है, क्या गलत है? एक तरफ तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि आपको मालूम है कि इस तरीके से कार्य करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, इस तरीके से करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। और दूसरी तरफ क्या है? हमको कुछ पता ही नहीं है, हम अपने मन से करना चाहते हैं।
अब बताइए कोई भी अपने मन से करेगा तो सफल हो सकता है क्या? हाँ? प्रॉब्लम इनके साथ, प्रॉब्लम ये जो बीच में बैठे हुए हैं ना आध्यात्मिकता का स्वाद आ रहा है, ना भौतिकता का स्वाद आ रहा है। प्रॉब्लम कष्ट इनके साथ, है ना? तो जो आज्ञा पालन नहीं, अपने इच्छानुसार जो जप करना चाहते हैं, जो भी जिस प्रकार से भी भक्ति करना चाहते हैं, अपने इच्छानुसार, उनको कौन बचाएगा? उनको कल होकर के हरि, गुरु, वैष्णव की हेतु की कृपा तो बचा सकती है, परंतु आज की स्थिति में कौन बचाएगा? आज वो गलत करेंगे तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। वो तो हरि, गुरु और वैष्णव इतने कृपालु होते हैं कि हर बार बचाने आ जाते हैं, परंतु अगर नहीं बचाएँगे, हम तो जीवन व्यर्थ कर देंगे, जीवन व्यर्थ कर देंगे। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। बताइए, सामान्य रूप से आप तीनों का नाश कर चुके हैं क्या? जो-जो कर चुके हैं, वो येस लिख दीजिए। जो नहीं किए हैं, जिनको आज, कल, परसों में कभी भी काम वासना आई हो, क्रोध आया हो, लोभ लगा हो किसी भी चीज़ का, वो एन लिखिए, जल्दी से लिखिए। काम, क्रोध और लोभ तीनों में से कुछ भी आया, जिन्होंने पूर्ण रूप से नाश कर दिया हो, पिछले 3 दिनों का याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। 3 दिनों में अगर नहीं आया है, तो वाई लिख दीजिए। ना काम वासना आई है, ना क्रोध आया, ना लोभ आया। किसी पे कभी क्रोध नहीं आया, थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आया। ना कोई काम वासना आई है, ना हम किसी चीज़ का लोभ किए, हैं? तो स्थिति ये है कि देखिए, हम तो समझिए नर्कगामी हो रहे हैं। गुस्सा आया? हाँ, वेरी गुड। अब बताइए, अपने स्वतंत्रता से यहाँ पे एक चींटी है, मैं सोच रहा हूँ बेचारी, देखिए कभी चींटी मिल जाए ना, तो मैं ये करता हूँ, आप लोग भी ये करने का कोशिश किया कीजिए। कभी आस-पास चींटी मिल जाए ना, तो चींटी के अगल-बगल हाथ लगाइए, ठीक है? अगल-बगल हाथ लगाया, चींटी हाथ पे चढ़ जाए, ठीक है? और फिर हाथ जाकर के झटक दीजिए, ठीक है? ताकि चींटी का, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे चींटी रहेगी, तो मेरा हाथ-पैर कभी न कभी इधर-उधर लगेगा और बेचारी चींटी मर जाएगी। उसको एक शरीर मिला है, उसको अभी जीवन उसको उस तरीके से जीना है, ठीक है, जी। अभी उसको अगर हम उसका अंत हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर से प्रताड़ना शरीर मिलेगा। तो कोशिश क्या कीजिए, कोई भी जीव-जंतु ऐसा आ जाए, तो उससे पहले मुझे समझ में नहीं आता था किस तरीके से भगाएँ, बहुत समय तक समझ में नहीं आता था। बड़ा अजीब-सा लगता है ना, इतना सरल-सा। परंतु अब क्या करते हैं, अब चींटी जैसे यहाँ पे बीच में चींटी है, तो हाथ ऐसे कर दिया, अब कहीं न कहीं चढ़ जाएगी, चढ़ जाओ। पहले चढ़ गई, हाथ जाकर के झटक दी, ठीक है? ओके। एंड बच्चों और फैमिली के कार्य किसमें आते हैं प्रभु जी? हाँ, बच्चों को देखिए, पहले तो बच्चों को भगवान के बारे में जागृत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों को कार्य कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए कार्य कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? करके हमको क्या करना है? अगर बच्चे, सपोज़ कीजिए कोई भी काम है, बच्चों के लिए क्या करेंगे हम? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बच्चों के लिए क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएँगे, पढ़ा कर के क्या करना है? कल हो करके भगवान की भक्ति करें। क्या उनको जागृति है? क्या आपने बार-बार बताया हुआ है? लक्ष्य क्लियर है? क्या वो भौतिकता के नशे में लग रहे हैं? फैमिली के लिए कार्य किया, तो क्या कार्य करके आप ये सोच रही हैं किस प्रकार जल्दी से कार्य हो जाए? बच्चों के लिए भी कार्य कर रही हैं तो ये किस प्रकार जल्दी से कार्य हो जाए और कार्य होने के बाद में भक्ति में लग जाऊँ। 2 पल मैं कृष्णा का नाम जप लूँ,
जब कार्य कर रही हूँ, तो भी कृष्णा के बारे में सोच रही हूँ। क्या हम इस प्रकार से सोच रहे हैं? देखिए, जीवन बहुत छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा है। और कुछ नहीं कर सकते हैं, कीर्तन सुनने लग जाइए। कभी कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करते-करते फिर कीर्तन सुनने लग जाइए। एक्चुअली मालूम है क्या? उसमें भी आप बहुत सारे सेकंड्स मिस कर देंगे, बहुत सारे पल मिस कर देंगे। जब हम कार्य कर रहे हैं तो सपोज़ कीजिए सब्ज़ी में नमक डाल रहे हैं, है ना? हमारा दिमाग पूरा फ़ोकस अरे रुक जाओ कीर्तन अभी करते हैं, 2 मिनट रुको। अरे सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डल जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। रुको, रुको, रुको। कितना? 1 चम्मच, 2 चम्मच, अढ़ाई चम्मच। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। चल हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। समझ रहे हैं? ऐसा होगा। ये बहुत स्वाभाविक स्थिति है। जब हम आध्यात्मिक कार्य करने का हमेशा सोच भी लें, तब भी बहुत बार भौतिकता बार-बार आकर के तंग करेगी। और आप सोचेंगे हम तो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं। नहीं, हमारा निर्धारित कर्तव्य इतना स्मूथ होना चाहिए, अपने आप काम हो जाए, अपने आप हो जाए। होना कैसा चाहिए? अभी देखिए, इनिशियली नहीं होगा, मैं जानता हूँ, परंतु होना कैसा चाहिए? होना ऐसा चाहिए कि सब्ज़ी बना रहे हैं, कृष्णा के लिए बना रहे हैं, बस। अब हाथ में आया तेल, हरे कृष्णा, हाथ में आया जीरा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हाथ में आया टमाटर, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। स्थिति ये होनी चाहिए, स्थिति ये होनी चाहिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, बिल्कुल डिफिकल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हम भौतिकता के नशे में इतने सालों से डूबे हुए हैं, कैसे निकलेंगे? परंतु अगर ये स्थिति रहेगी, तभी सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। और कोई मुश्किल नहीं है, दिखने से मुश्किल लग रहा है, दिखने से मुश्किल लग रहा है। अभी ऐसा मत कीजिएगा कि कल ही से हम नमक नहीं डालेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। देखिए वो स्पॉन्टेनियसली होगा, एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार अपने आप आपका हाथ चलने लग जाएगा। वो वाला कीर्तन है ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हैं? अपने आप सारा काम अपने आप होने लग जाएगा। तो उसमें कोई एफर्ट नहीं लगना है, एफर्टलेस होगा। और सोच के देखिए, अभी हम लोगों को कितना टेंशन होता है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। आप लोग भक्ति करना जब से शुरू किए हैं, भक्ति करने का प्रयास जब से शुरू किए हैं, बहुत सारे काम ऑटोमैटिकली हो जाते हैं ना, हैं? जॉब ऑटोमैटिकली लग गई होगी, कहाँ पे जाना है वो ऑटोमैटिकली हो गया होगा, किस तरीके से शिफ्ट करना है, किस तरीके से क्या होना है, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ऑटोमैटिकली अपने आप हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? सबका ऑटोमैटिकली हाँ, प्रेम प्रभु जी सुबह ऑटोमैटिकली उठने लग गए। कुछ किया क्या? फ़ोर्स किया? नहीं ऑटोमैटिकली होने लग गया है। ना सब चल रहा है, चल वो ही करना है। ये जो ऑटोमैटिक बटन ऑन हो गया, अभी आपको प्रेशर भी नहीं लगता होगा। ऐसे कि कोई किसी को बोल देना सुबह जल्दी-जल्दी उठना है। अरे भाई क्या करना है? कैसे उठेंगे? हमसे नहीं उठा जाएगा। बड़ा टेंशन है। कोई बोल दे कि हमको ये कार्य करना है, हमसे नहीं होगा, बड़ा इश्यू है। इतना चलना है, हमसे कैसे चला जाएगा? आज खुद का बता रहे हैं मेरे से नहीं चला जाता था, ऑटोमैटिकली ही चलने लग गया, हैं? इतना नहीं चला जाता नॉर्मली, ऑटोमैटिकली चलने लग गया। मंदिर है, बुला रहा है, हैं?
भगवान है। ऑटोमैटिकली हम जब रिकॉर्ड करने लगे ना, 3 बार 4 बार कीर्तन रिकॉर्ड किया, आप लोगों को 2 बार भेजा। नहीं, 1 बार भेजा। जिनको नहीं मिला वो लिंक माँग लीजिएगा, बहुत अच्छा कीर्तन था, 2 मिनट का। और बाय द वे सबको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने। हेल्प अपने आप आ जाती है ना? आज क्या हुआ 3 बार मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया और मेरा बस इच्छा था कि अच्छा कीर्तन रिकॉर्ड यकीन मानिए तीनों बार ऐसा कीर्तन रिकॉर्ड हुआ कि आप डांस करने लग जाइए। 2 और है, अपलोड कर देंगे, परंतु 2 और है। आप सोचिए कौन करा रहा है? हैं? कौन करा रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हो रहा है ना? सब कुछ कृष्णा करा देते हैं। क्यों सोचना है इतना? क्यों सोचना है? आप बस कृष्णा का नाम लीजिए ना। भौतिकता में बिना मतलब के डूबे हो। आज्ञा पालन से कार्य कीजिए ना। देखिए, माया देवी का यही चाल होगा कि बीच-बीच में आपको मूर्ख बनाएँगी। आप सोचिएगा कि हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं और सोचिएगा बड़े खुश हो जाएँगे। हम तो आध्यात्मिक कार्य किए। अरे भौतिक कार्य किए हैं, आध्यात्मिक नहीं किए हैं। गुरु की आज्ञा से किए ना। फिर भौतिक कार्य कैसे नहीं हुआ? माया देवी बहुत बार पाश फेंकेंगी, फँसाएँगी बहुत अच्छे से। लगेगा कि हम आध्यात्मिक कर रहे हैं, पता चलेगा भौतिक कर क्या है। तो कृपया इस पाश से बचिए, आज्ञानुसार चलिए, जीवन सरल है ना? बहुत सारी बातें करनी है, कल करेंगे, बाद में करेंगे। तो बोलिएगा बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं प्रभु जी, 10-10 हो गया, हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए आरती कर वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी ने आज हैंड रेज़ किया है। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए बहुत पहले से हैंड रेज़ किया हुआ है क्या? कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। ओके, अनम्यूट कर रही है नहीं? ओके, हिमांशी माता जी फर्स्ट, उसके बाद गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय कृष्ण कृपा त्रिमूर्ति शुद्ध प्रसाद की जय जय जनता की जय पूर्ण प्रार्थना की जय जय की
जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरे एक मैजिक करके बताऊं? अभी रुक जाइए। सब कोई मैजिक देखना चाहते हैं? करके बताएं। परंतु उसके बाद एक्सपीरियंस सब कोई बताएंगे। ऐसा नहीं, मुंह बंद करके नहीं रहिएगा। मुंह बंद करके नहीं रहिएगा। जो बोल रहे हैं वो कीजिए, करने के बाद रिजल्ट बताइएगा, सबके सामने बोल दीजिए। ठीक है? एक काम कीजिए, आप कल के दिन कृष्णा के लिए कोई भी प्रसादम बनाइए, कुछ भी बनाइए। और बनाने समय सबसे पहले ध्यान कीजिए कि कृष्णा के लिए बनाना है। और दूसरा क्या कीजिए कि अगर श्रीमती राधा रानी महारानी आपकी इच्छा है, तो कृपया अच्छा सा प्रसादम कृष्णा के लिए बना। ठीक है? अब क्या कीजिए, इसके बाद कृष्णा का चिंतन करते हुए, ठीक है, कि कृष्णा के लिए बनाना है, कृष्णा को खिलाना है, कृष्णा के लिए बनाना है, कृष्णा के लिए बनाना है, कृष्णा के लिए बनाना है। हमेशा ये चिंतन होना चाहिए, कृष्णा को खिलाना है, कृष्णा को अच्छा लगना चाहिए। बस इतना सोच करके बनाइए और कल बताइएगा प्रसादम कैसा बना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी। अगर कोई भी ऐसे करके बनाएगा, अगर उसे कुछ भी नहीं आता रहेगा, तो भी बहुत अच्छा प्रसादम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। परंतु इसको भौतिक लाभ के लिए मत ले लीजिएगा, है ना? कृष्णा के लिए बनाना, कृष्णा के लिए बनाना। परंतु कल परसों बताइएगा, कल बताइएगा, रात को बताइएगा, सुबह बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा। ऐसा होता है ना? हाँ। बार-बार बस ये चिंतन होना चाहिए, भूलिएगा मत। लिख लीजिएगा, पेन पेपर लेकर के लिख लीजिएगा, लिख करके रख दीजिएगा। उसको बार-बार पढ़िएगा, कृष्णा के लिए बनाना है, कृष्णा को अच्छा लगना चाहिए, कृष्णा के लिए बनाना है। नमक कितना डालना है वो आपको नहीं बताइए। जीरा कितना पड़ना है आपको नहीं जानना चाहिए। हैं? सब कुछ हो जाएगा। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है। आप सोच के देखिए, ये तो हो गया प्रसादम एक दिन भगवान के लिए बनाने की बात। अगर हमने जीवन को इसी प्रकार से कृष्णा के लिए लगा दिया, ऑल्दो जीवन को लगाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, परंतु अगर लगा दिया, तो जीवन सफल नहीं हो जाएगा। जिस विधि से प्रसादम इतना अच्छा बन जाता, उसी विधि से जीवन सफल नहीं हो जाएगा। दिसंबर 3 को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने, कहाँ पे तो पता नहीं आज सुने, श्रील प्रभुपाद ने ये बोला था कि लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं दिखते। एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं विधि बताता हूँ, जिससे तुम्हारी आँखों का मोतियाबिंद खत्म होगा और तुम भगवान को देख पाओगे। तो अगर भगवान को देखना है, तो विधि को स्वीकार कीजिए, हैं? देखिए आप लोगों के सामने है। मैंने तो बताया कि आगे करके देखिएगा, कुछ डिवोटीज़ तो अभी पहले भी बता रहे हैं। आगे करके भी देखिएगा, कल करके देखिएगा, जिनने बताया वो भी करके देखिएगा। अपने आप सब हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये ऑटोमैटिकली हो रहा है। हुँ।
ऑटोमैटिकली हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? किसी के कारण हो रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए। लॉस एंजेलिस में बोला था, हाँ। मेरे को याद आ रहा था बट मैं नाम नहीं लेना चाहता। किन्हीं की कोई जिज्ञासा। देखिए क्या होता है ना, कोट कर देना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं बोल दूं कि लॉस एंजेलिस में बोला था, कुछ और निकल जाए, सैन फ्रांसिस्को निकल जाए। मेरे को कुछ अमेरिका याद तो आ रहा था बट ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो बताएं। कुछ भी पूछना हो कहीं से भी। हाँ, 10,000 वाला एग्जाम्पल। अरे कृष्णा, रियली सॉरी, क्लास में बताना था, भूल जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या था कि सपोज कीजिए कि हमको 10,000 किलोमीटर दूर चलना है और हम 9,000 किलोमीटर तो चल लेते हैं 6 दिन में, हैं? मतलब दिन में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चल रहे हैं। 6 दिन में कितना चल लिए? 9,000 किलोमीटर। 7 दिन में 10,000 किलोमीटर चलना है। कछुआ वाला कहानी सुने ना। अब क्या हुआ, खरगोश बोलता है, अरे छोड़ो, 10,000 किलोमीटर ही तो चलना है, अब हम गाड़ी को छोड़ देते हैं यहीं पे, 9,000 किलोमीटर चल दिए, अब हम पैदल चल लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, 1,000 ही किलोमीटर तो है, 9,000 किलोमीटर चल करके आ गए। अब आपसे पूछा जाए कि दिन में आप 100 किलोमीटर का भी पैदल चले हैं? बोले 100 किलोमीटर? नहीं भाई, हम 20-30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चले। तो आप सोच रहे हैं 1,000 किलोमीटर एक दिन में चल लीजिएगा पैदल? हाँ, चल लेंगे, भगवान कोई व्यवस्था बना देंगे। कैसे चल लीजिएगा? आज तक तो चले नहीं है, 100 किलोमीटर चले नहीं है, 1,000 किलोमीटर चल लीजिएगा। अभी देखिए, जितना मेरे से हो पाएगा ना उतना हम करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम कर लेंगे। परंतु आपसे तो बन ही नहीं पा रहा ना। आप तो कभी 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं चले हैं। आपने गाड़ी छोड़ दी है, गाड़ी से क्यों नहीं चल रहा है? जो गाड़ी है ना, हमने छोड़ दिया, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए गाड़ी। हम 9,000 किलोमीटर चल करके आ गए ना, उसी रास्ते चल रहे हैं ना, भगवत रास्ते ही तो चल रहे हैं। इस जीवन में मिले चाहे ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चल रहे हैं ना, उसी रास्ते चल रहे हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है। आप लोग बहुत उन्नत हो गए होंगे, परंतु अभी बहुत रास्ता बाकी है, और वो जो बाकी रास्ता है वो इसी जीवन में तय करना है। कोई इस प्रकार का सिद्धांत बना ले कि हम अगले जीवन में सफल होंगे, तो सफल नहीं असफल होगा, तो संघर्ष करेगा। परंतु अगर कोई 10,000 किलोमीटर चलने वाला है, 9,000 किलोमीटर चला और एक्सीडेंट हो गया, और गाड़ी से ही 1,000 किलोमीटर और चलने वाला था, उसका शुद्ध प्रयास था कि 10,000 किलोमीटर हम 7 दिन में चलना, हम पहुंच जाएं। शुद्ध प्रयास था, और बीच रास्ते क्या हो गया? असफल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, जीवन त्याग दिया, भौतिक भौतिक जीवन, भौतिक शरीर त्याग दिया। इसके बावजूद भी भौतिक शरीर तो त्याग दिया, परंतु इसके बावजूद भी वो क्वालिफाइड है कि भगवत धाम जा सके। ये क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि वो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है।
1000 किलोमीटर नहीं चल सकता वो एक दिन में, पैदल नहीं चल सकता। परंतु ये जो पूर्ण रास्ता नहीं भी चला, परंतु पूर्ण प्रयास किया, हम लोग पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। हम लोग सफल नहीं हो सकते अपने प्रयास से। हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना है। जो लोग पूर्ण प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो गड़बड़ है ना? पूर्ण प्रयास कीजिए, हैं? कृष्णा डज़ नॉट गिव मार्क्स फॉर रिजल्ट, कृष्णा गिव्स मार्क्स फॉर एफर्ट। हम लोगों के अगर एफर्ट पूरे नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। एफर्ट पूरे हैं, तो फिर क्या सोचें? हुँ, हुँ। और एफर्ट हम पूरे तभी कर पाएँगे जब गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें। क्लियर है? हरे कृष्णा। यस, सभी को क्लियर है? हरे कृष्णा। 10,000 क्लियर हुआ? हुँ? हरे कृष्णा। यस। किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है? पूछे, पूछे। कोई जिज्ञासा है? देखिए, मैंने बताया कि हमें 1 घंटा भी कृष्णा के लिए नहीं लगाना है और धीरे-धीरे पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए लगाना है। परंतु ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आज आज के आज ही आप सारी भौतिकता से त्याग ले लेंगे और सारी भौतिकता को छोड़ देंगे। कोशिश कीजिए कम से कम करने का। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आज के आज ही कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, पूर्ण कोशिश कीजिए, कम से कम करने की। जितना ज़्यादा जितना कम कर दें, बहुत अच्छा है। अगले दिन और कम कीजिए, थोड़े बाद और कम कीजिए। फिर पूर्ण रूप से भौतिकता से अवकाश ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, ठीक है? फिर कोई भी भौतिक कार्य नहीं करना है, जो भी करना है कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है। गुरु और कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे तब नहीं करेंगे, ठीक? परंतु ये मत कीजिए कि आज हमने जितना भौतिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया है, कल हम उतना ही करेंगे या उससे ज़्यादा कर लेंगे। जितना भी समय आज लगाया है, कल उससे कम लगाएँगे, कल उससे कम लगाएँगे। हमेशा प्रगति के मार्ग पे चलना है। शनैः-शनैः हमको भौतिकता का, बुराई का नाश करना है। शनैः-शनैः, धीरे-धीरे। क्लियर? हरे कृष्ण। सभी को क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? कुछ बताना है? कुछ जानना है? हरे कृष्ण। सब क्लियर है? हरे कृष्णा। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। स्टॉप कीजिए। पहले पॉज़ होगा, फिर स्टॉप होगा, फिर डाउनलोड होगा। पढ़ लीजिए।